बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को सबके लिए दुआ है, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। और आज ही दोपहर का टाइम होने वाला है, तो आज ही दोपहर के खाने में मतलब हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो अभी मैं जा रही थी छत पे आग जला के, तो इनको जी भूनने के लिए मैं रखाऊंगी आग में, तो बाकी फिर यहाँ पे हम बनाएंगे। ये जी हुरैन फातिमा देखे माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी है और माशाल्लाह खेल रही है। ये देखिए इसके काम जिंदा बच्चा। तो जी मैं जाती हूँ छत पे आग जला के, तो थोड़ी सी आग बना के तो इनको बीच में रख के फिर थोड़ी सी आग ऊपर जला के रखाऊंगी, तो ये अच्छे से भून जाएंगे। तो फिर हम बनाएंगे बैंगन का भरता। आग जला लिया मैंने, और कुछ आग बन जाए तो फिर लकड़ियाँ जलाना मैं बंद कर दूंगी और बैंगन इसमें रख दूंगी, तो ये भून जाएंगे। ये देखें जी कुछ आग बन चुकी है और इसमें जी मैं बैंगन रखने लगी हूँ। ये बैंगन रख लेने के बाद और थोड़ी सी ऊपर मैं और आग जलाऊंगी ताकि ये अच्छे से भून जाएं। ये देखें जी बैंगन रख लेने के बाद जो पहले आग बनाई थी मैंने उसमें, तो ऊपर से मैंने और आग जला दी है। बस ये आग काफ़ी है। बाकी जी जब ये भून जाएंगे तो मैं यहाँ से फिर इनको निकाल के ले जाऊंगी। हम देते हैं ये देखें हुरैन फातिमा के काम। बैंगन मैं भूनने के लिए रख आई थी, तो अभी मैं जी प्याज काट रही हूँ। तो ये हुरैन कह रही है, देखें ये कह रही है मुझे करने दे। अच्छा मैंने यहाँ पे चेयर रखी है ना, तो ये टोकरियाँ वगैरह ला के रखी हैं यहाँ पे, तो वो भी उधर से अपनी चेयर उठाने लग गई। वहाँ पे ऊपर जायनमाज रखी हुई थी, वो जायनमाज नीचे रख के तो सारी चेयर्स इकट्ठी पड़ी हुई थी, फिर इसे उठाई नहीं गई। फिर कहती अम्मी मुझे भी ला कर दे, तो अभी मैंने यहाँ पे रखी है। इसकी चेयर अभी बैठी हुई थी, तो जैसे ही मुझे देखा तो ये प्याज उठा लिया। ये देखे ऊपर से ना उसका छिलका उतार रही है। रैन क्या कर रही हो? छिलका उतार रही हूँ। जैसे मतलब अभी मैंने इसके साथ उर्दू बोली है ना हुरैन के साथ। हालांकि हम उर्दू मतलब बहुत कम बोलते हैं बच्चों के साथ ना, तो अपनी ही जुबान में हम बातें कर रहे होते हैं इनसे, तो जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलने की कोशिश करती है। अभी मैंने पूछा ना क्या कर रही है, तो कह रही है कि छिलका उतार रही हूँ। अगर पंजाबी बोले तो ये भी पंजाबी बोलती है माशाल्लाह से। अच्छी बच्ची हो। अच्छी बच्ची। ये देखें जी बैंगन हमारे जो हैं वो भून चुके हैं, और ये देखें जो आग मैं ऊपर से जला के गई थी वो आग बुझ के तो नीचे जा चुकी है। बाकी इनकी भुनाई हो चुकी है, तो ये इनको मैं निकालने के लिए आई हूँ। ये जी मैं पानी लेके आई हूँ, इस पानी में डाल के मैं लेके जा रही हूँ। कोको कहते हैं। बैंगन जो थे ना वो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे थे, और जी ये हमें ना किसी ने लिए यहाँ हम साय में से, तो ये देखें जी मैं तो डर रही थी कि कहीं सारे जल ही ना गए हो, लेकिन बच गए। जी जी जी
बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना, इसलिए इनको छीलने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं फिर चम्मच की मदद से ये बीच वाला जो है ना गूदा वो निकाल रही हूँ। जी जी हाँ जी, वो जो पहले मैंने छीला ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था शायद, इसलिए ना वो ज़्यादा उसका छिलका जो है वो जला हुआ था। तो ये सही छीला जा रहा है और हुरैन कह रही है कि ये मुझे दे दे। मैं जी ये जो जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ ये बैंगन का भरता, पिछले साल भी एक दो बार शायद हमने आपसे शेयर किया था। ये जो तरीका है ना ये हमारी नानी अम्मा दादी अम्मा से हमने हमारी अम्मियों ने सीखा और हाँ अपनी अम्मियों से फिर हमने सीखा है। तो ये मतलब भरता बनाया करती थी अम्मी, तो अब भी बनाती हैं। साथ में तंदूर की रोटी होती है तो माशाल्लाह से क्या ही मज़ा आ जाता है। इतना मतलब भरते के साथ तंदूर की रोटी हो और मज़ा आ जाता है। और हमारे पास तो अभी तंदूर नहीं है नहीं तो हम भी फिर तंदूर में रोटी बना लेते। और हमजा भी घर पे नहीं है कि हम बाहर से मंगवा लें। इसमें कच्चे प्याज और जी ये हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और साथ में देसी घी है हमारे पास। और मसाले जो हैं वो बिल्कुल मुख्तसर से हम शामिल करेंगे। और जी ये देखें चम्मच की मदद से मैं इसको ऐसे मैश करके तो फिर प्याज सब्ज़ मिर्चें और मसाले वगैरह शामिल कर लूँगी। और जी अभी इसको अच्छे से मैश कर लेने के बाद अभी मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। मसाले शामिल कर रही हूँ। ये जी 1 चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च और जी नमक हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा सूखा धनिया और ये देसी घी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये देखें देसी घी मैंने शामिल किया है। बैंगन जो है वो गरम गरम ही थे जब मैंने इनको छीला है तो ये घी में मिक्स हो जाएगा। बाकी जी ये इसी तरह ही हम रोटी के साथ खाएंगे तो जी बड़ा मज़े का लगता है। वैसे कुछ लोग ना बैंगन भून लेने के बाद जो है प्याज को थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं और फिर बाद में तड़का लगाने के बाद मसाले शामिल करके बैंगन फिर भुने हुए जो बैंगन होते हैं वो शामिल करते हैं तो वो तो फिर एक किस्म का सालन ही बन जाता है। तो ये इस तरह जो कच्चे प्याज और हरी मिर्चें जैसे बारीक मैंने काट ली हैं और ऊपर से मैंने मसाले डाल दिए हैं तो ये चीज़ फिर रोटी के साथ बड़ा मज़े का लगता है। असल भरता ही यही होता है, वो तो फिर तड़का लगाने के बाद सालन ही बन जाता है बैंगन का। माशाल्लाह से हमारा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। बाकी है जब हम तनावुल फरमाएंगे टेस्ट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना है। हम ठीक है, आप कैसे हैं? हम तेरे हैं, हमारे पापा नहीं है। ठीक है, कब रखा लेना है। हाँ जी ये देखे बच्चे स्कूल से आ चुके थे तो इनको मैंने चेंज वगैरह करवा के तो रोटी बना ली है और जी ये खा रहे हैं बैंगन का भरता। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह कल से मुझे बड़ी
खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों ने सालन खाना शुरू कर दिया है। और जी सबसे पहले हुरैन फातिमा ने सालन के साथ रोटी खाई, तो उसको देखते हुए फिर ईमान ने और अब्दुल्ला ने खाई। फिर तो कल फिर इन सब ने माशाल्लाह से ये तीनों खा रहे थे, हुरैन फातिमा, ईमान फातिमा और अब्दुल्ला। तो फिर नूर ने इनको देखते हुए नूर ने भी सालन के साथ खाई। और आज जी ये बैंगन के भरते के साथ खा रहे हैं रोटी। और यहाँ पे जी बैंगन का जो भरता है वो हमने देसी घी में बनाया। तो फिर तंदूर की रोटी तो हमें ऐसा नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसा किया कि देसी घी वाले पराठे बना दिए हैं। तो ये माशाल्लाह से खा रहे हैं। बाकी मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा बैंगन का जो भरता है वो कैसा बने। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काफ़ी मज़े का बना है। इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।